वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साल में बना रहे हैं, मगर हमें लग रहा है कि एक कंपनी होना चाहिए जो न्यू कमर को प्रमोट कर सकता है। तो हमें लगा कि ये आज की डेट में एक म्यूज़िक कंपनी चाहिए, तो हमने इसको बना दिया। सर बहुत सारी म्यूज़िक कंपनियाँ हैं जैसे टी, तो आपको लगता है कि इनके साथ मतलब जो कंपैरिजन होगा आपकी कंपनी का, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऑलरेडी वो लोग बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम करें जो नोन है, जो लोगों को देखना चाहते हैं, आप वहीं नए आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? टी सीरीज़ का जर्नी अलग है, जी म्यूज़िक अलग है, वो भी कभी जीरो से शुरू किए थे, हमने जीरो से आज शुरू किया। अगर उनको एक 10 साल लगा, 20 साल लगा, तो हमें भी लगना चाहिए कम टू द फाइट, हम एक अलग जर्नी लेंगे। जो न्यू कमर है वो जो टी सीरीज़ और जी के पास और कोई जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ हम उनको प्रमोट करेंगे। आज यंग मास के पास बहुत अच्छा टैलेंट है, उनको हम प्रमोट करेंगे। स्वप्ना जी, आपसे जानना चाहूँगा, नया गाना नए चैनल पे नई कंपनी के साथ लॉन्च हो चुका है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा सा गाने के बारे में बताइए। For me, it's a very big opportunity because this project was long before awaited project, and I was waiting to release this project. And thanks to Rajesh Mohanty and Trackist Music, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट को खुद अपने में लिया और इसको लॉन्च किया। और थैंक्स टू सुदीप जी जिन्होंने इतना सूदिंग म्यूजिक दिया है कि म्यूजिक उसके वीडियो से ज़्यादा मैं बोलूँगी कि मैं खुद काम की हूँ, बट आई लव दैट म्यूजिक और लिरिक्स ऑल्सो। And I'm missing my co-actors today because of Raksha Bandhan. They have left their hometown. सर म्यूज़िक बहुत ही अच्छा लग रहा है ऑन स्क्रीन, थोड़ा सा बताइए कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी म्यूज़िक सबके सामने लाने के लिए, और क्या ब्रीफ था सर की तरफ से आपको? ब्रीफ तो म्यूज़िक तो मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट ही रहेगा। मेरे साथ तो ये म्यूज़िक चला मैं सॉफ्ट किया और जरा एक रेट्रो वाइब भी रहने की कोशिश की। ऐसा लगता है तो ये सर रीमेक का दौर चल रहा है, उसके अंदर एक ओरिजिनल गाना लेके आना चैलेंजिंग लगता है आपको? तक मैं, लेकिन मैं तो उस रैट रेस में नहीं हूँ, मैं तो ओरिजिनल कॉम्पिटिशन से करता हूँ। जर्नी तो है। मैम क्या कहना चाहेंगे एसोसिएशन के बारे में? और First of all, so I saw this song, I love this song. It was so nice. can we see you with Rajesh sir's company
इन फ्यूचर एनीथिंग? सर को बताना है। सर इसके अलावा अगर इस पर्टिकुलर गाने की बात करें, आपकी तरफ से क्या ब्रीफ था? और क्योंकि ये जो है नई कंपनी है, साथ ही पहला गाना है इस कंपनी का, तो उसके लिए सर कितनी तैयारियां आपने की एज अ प्रोड्यूसर? अजय, अभी हम जो गाने देख रहे हैं उसमें लोगों को आज भी 90s का गाना पसंद है, मेलोडीज पसंद है। तो इस गाने में आपको वही 90s की फील और मेलोडीज आएगा जो लोग फिर आना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो ये गाने के साथ हमारा क्वालिटी, हमारा 90s के गाने, हमारा जो कंपनी में जो भी आज और इस साल हम 40 से 50 गाने इम्पोर्ट के साथ और कोई रिडाउन कंप्यूटर के साथ लेके आएंगे। उसके साथ वो 90s को भी हम लेके आएंगे जो ऑडियंस आज सुनना चाहते हैं। और सर इन दिनों बहुत सारी म्यूजिक कंपनीज है जो इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर रही है, जो सोशल मीडिया स्टार्स है उनके साथ काम कर रही है। तो आगे क्या हो सकता है कि आप भी एसोसिएट करें किसी इन्फ्लुएंसर के साथ? देखिए, इन्फ्लुएंसर हो जो भी हो, एक अच्छा आर्टिस्ट होना चाहिए, एक अच्छा सिंगर होना चाहिए, एक अच्छा टेक्नीशियन होना चाहिए, और जो पब्लिसिटी बाद में होता है पहले क्वालिटी। तो हम वी आर ओपन फॉर ऑल, बट आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए। ऑल्सो आपने मेलोडी की बात की, जैसे मैंने सर से पूछा था, सुदीप सर से, कि इन दिनों रीमेक का दौर चल रहा है और आपका ये पहला गाना था, तो आपको चैलेंजिंग लगा कि जो है ओरिजिनल सॉन्ग के साथ आप लोग आ रहे हो, मतलब थोड़ा सा लोग एक्सपेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या कहना चाहिए? चैलेंज हर जगह है, फिल्म में भी चैलेंज है, आज OTT प्लेटफॉर्म में चैलेंज है, और म्यूजिक में भी चैलेंज आप बेहतर दे पा रहे हो तो ऑडियंस को पसंद है। तो बेहतर आप एक्सपेरिमेंट ऑलवेज भी होता है, ऑलवेज 90s में एक्सपेरिमेंट था, 2000 में था, 2020 में भी एक्सपेरिमेंट था। ये एक जर्नी है, ये जर्नी में हमने आगे चलना है। स्वप्ना जी, आपसे जानना चाहूँगा, 24 FPS की जो पहली फिल्म थी वो भी आपने की थी, और म्यूज़िक का जो मतलब लकी चार्म मानते हैं राजेश सर आपको, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब पहला गाना भी आपको, पहली फिल्म भी आपको? टचवुड, आई एम लकी, मैं नहीं बोल सकती हूँ 24 FPS के लिए और SR के लिए या फिर ट्रैकेज के लिए। और थैंक्स टू राजेश जी, उन्होंने जब भी सोचा है कुछ नए करने के लिए तो उन्होंने पहले ही मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है, तो इसके लिए मैं हमेशा उनको थैंक्स बोलूँगी। और आप जो है कुछ दिनों के लिए शूटिंग के लिए भी गई थी, कुछ शेयर करना चाहेंगे उस फिल्म के बारे में या फिर जो भी वेब सीरीज? या डेफिनेटली, मैं गुनगुनाती राहों में फिल्म शूट कर रही थी उत्तराखंड में, हरिद्वार में। आई वाज देयर एंड शूटिंग का पहला शेड्यूल खत्म हुआ है एंड कोविड कुछ हुआ ठीक में, इसलिए हमें वापस आना पड़ा। अगेन हम लोग सितंबर में शूट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं एक वेब सीरीज़ भी कर रही हूँ और वो भी बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसके बारे में। सर म्यूजिक डायरेक्टर जी हमारे साथ में हैं, तो सर 2 लाइनें अगर आप हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए। वैसे सिंगर ने गाना गाया है, लेकिन अगर आपकी आवाज़ में अगर हो जाए। सिंगर गाता है तो अच्छा लगेगा ये गाना, क्योंकि गाना इतना इसलिए मेरा बहुत लो वॉइस है, उसमें अच्छा सुनाई नहीं देगा। Anyway, but again, I still go ahead and say that thanks to TrackX for promoting such original soundtracks, and we are mostly dealing with original tracks. एंड आज होता कि वो अभिजीत, इनफैक्ट वो चला गया है अपना गाँव, अगर होता तो वो गाना गा लेता। मैं हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मेरा छोटा भाई का तरह है। मैं यस को बुलाऊंगा, अभी वो एक कुछ तो गुनगुना दो, क्योंकि इसका जो अभी मैं आपको यहाँ ओरिजिनल की बात चल रही है, तो फिलहाल मैं एक मेरी रिलीज सॉन्ग ऑलरेडी, मैं उसको सुना देता हूँ। हालांकि खुशी का दिन है, बट थोड़ा सा वो सैड सॉन्ग है, चलेगा ना? चलेगा। ये गाने के बारे में भी कुछ बता दीजिए, आपने देखा कैसा लगा? नहीं, सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा मीडिया के सामने, मैं सबने को विश करिए, हैप्पी बर्थडे। गाना बहुत प्यारा है सर, मतलब जो बात होनी चाहिए वो तो सुन के लगा कि मजा आ गया, और हर सिंगर की ख्वाहिश होगी ऐसा गाना गाने की। सो या होती क्यों कबूल नहीं एक भी दुआ मेरी, तेरे कानों तक कभी जाती क्यों सदा नहीं। पत्थर की मूरत है बेजान बुक है तू, सबकी सुनने वाला अब तक
जा सुन ले मेरे खुदा, मेरे खुदा रहमत हो एक दफा, मेरे खुदा रहमत हो एक दफा। लास्टली कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है इसके अलावा अगर कुछ शेयर करना चाहें आप? मैं यस के साथ कर रहे हैं और बहुत सारा अभी 30 से 40 गाना इस साल ये में आने वाला है, तो उसके साथ कुछ आप लोग SR के थ्रू में एक बड़ी फिल्म में आ रहा है जो बहुत जल्द आपके सामने हम आएंगे लेके। तो SR और ये म्यूज़िक ट्रैक में बहुत कुछ चीज़ें अपकमिंग है। 2 साल कोरोना के वजह से हम लोग प्रोजेक्ट ऑन नहीं कर पाए थे, जो पाइपलाइन में था, तो 1 साल में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा।